मिड साइज एसयूवी सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जहां आपके पास अब ढेर सारी चॉइसेस मौजूद हैं और इन ज़्यादा चॉइसेस की वजह से ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो आज इस स्टोरी के ज़रिए हम आपका कुछ कंफ्यूजन ज़रूर दूर करेंगे। दरअसल ये वो सेगमेंट है जहां पर Hyundai क्रेटा अपनी एंट्री से ही मोस्ट पॉपुलर कार रही है। उसके बाद एंट्री हुई सिबलिंग किया की मिड 2019 में और तब से लेकर क्रेटा और सेल्टॉस ने सभी बायर्स को अट्रैक्ट किया है। लेकिन अब कंपटीशन और स्टिफ हो गया और फिर एंट्री हुई फोक्सवैगन टाइगुन और स्कोडा कुशाक की। इन दोनों डियो के साथ एक और डियो की बाजार में एंट्री हुई और ये था टोयोटा हाईराइडर और मारुति विटारा ब्रीजा। तो आपको अब तीन डुओ मिलते हैं, तीनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। एक तरफ मारुति टोयोटा, दूसरा फोक्सवैगन स्कोडा और तीसरी तरफ है Hyundai और साथ ही किया। तो हमने इन तीनों डियो पेयर्स के बीच में से एक एक सिबलिंग को पिक किया है। हमारे साथ है Hyundai क्रेटा, हमारे साथ है स्कोडा कुशाक और साथ ही हमारे साथ मौजूद है टोयोटा की हाईराइडर, ताकि एक हद तक एक कंफ्यूजन हम दूर कर सकें कि इन तीनों में से बेस्ट कौन सी है। सबसे पहले बात करते हैं इनके डायमेंशंस और इनके लुक्स की। तो टोयोटा हाईराइडर तीनों में सबसे ज़्यादा लंबी और चौड़ी गाड़ी है। वहीं सबसे ज़्यादा व्हील बेस आपको मिलता है स्कोडा की कुशाक में, इसमें 2651 मिलीमीटर का व्हील बेस है। Hyundai क्रेटा में आपको 2610 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है और टोयोटा हाईराइडर में 2600 मिलीमीटर का व्हील बेस मौजूद है। बात करें लुक्स की, तो अगर आपको टिपिकल बॉक्सी स्टाइल पसंद है, मैस्कुलर गाड़ियां पसंद है, तो स्कोडा कुशाक को आप कंसिडर कर सकते हैं। इसका डिजाइन काफी अग्रेसिव आपको नजर आएगा। वहीं अगर आप क्रेटा और साथ ही टोयोटा हाईराइडर को देखेंगे तो ये थोड़ी सी एलिगेंट गाड़ियां हैं, इनके थोड़ा सा कर्वियर बॉडी स्टाइल है। क्रेटा तो इनफैक्ट अगर आप तीनों में देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये सबसे बड़ी गाड़ी है डायमेंशंस के हिसाब से, लेकिन अगर आप तीनों को एक साथ देखेंगे तो इसकी लुक एंड फील जो है वो काफी प्रोमिनेंट नजर आती है। थोड़ी सी बड़ी गाड़ी ये दिखती है क्योंकि इसका डिजाइन इस तरीके का है। ऑल्दो तीनों एसयूवीज में जो कॉमन है वो आपको बता देते हैं, 17 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स तीनों में ही आपको मिलते हैं। तीनों में ही आपको ऑटो एलईडी हेडलाइट्स विद डीआरएल्स के साथ मिलती हैं। तो एक्सटीरियर चॉइस आपकी है कि आपको किस तरीके का बॉडी स्टाइल या कौन सी गाड़ी पसंद है, लेकिन अब देखते हैं कि तीनों में ही स्पेस और फीचर्स के मामले में कौन सी गाड़ी बाजी मारती है। तीनों में लेटेस्ट एंट्रेंट टोयोटा हाईराइडर है, इसीलिए आपको इसके इंटीरियर्स तीनों में सबसे ज्यादा प्रीमियम और अप मार्केट लगेंगे। इनफैक्ट डुअल टोन थीम आपको पूरे केबिन में दिखाई देगी। ये आपको सॉफ्ट लेदर भी मिलेगा डैशबोर्ड पर। सीट्स अगर आप देखेंगे तो ये क्विल्टेड सीट्स हैं, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। इनफैक्ट सीट का कुशनिंग इस तरीके की है कि नाइदर इट इज़ टू सॉफ्ट नॉर इट इज़ टू हार्ड, यानी लॉन्ग जर्नीज पर आप कंफर्टेबल फील करेंगे टोयोटा हाईराइडर के अंदर। स्कोडा कुशाक में भी अंदर आपको डुअल टोन थीम मिलती है और इसके इंटीरियर्स हाईराइडर से कम्प्लीटली डिफरेंट है। थोड़े से प्लेन जेन इंटीरियर्स आपको दिखाई देंगे जो कि इसको थोड़ा सा क्लीन लुक लेंड करते हैं और जो यूजुअल स्कोडा डिज़ाइन लैंग्वेज है इंटीरियर्स की बाकी गाड़ियों में वो इसमें भी रिफ्लेक्ट होती है। इसमें आपको सीट एडजस्टमेंट्स तो मिलती ही हैं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, सीट्स में आपको क्विल्टिंग का डिजाइन मिल रहा है, येलो स्टिचिंग मिल रही है, सीट्स बकेट स्टाइल की हैं, कंफर्टेबल है, स्पेस आपको इसमें डिसेंट मिल रहा है। इनफैक्ट स्पेस हाईराइडर के मुकाबले थोड़ा ज्यादा आपको स्कोडा कुशाक में अंदर दिखाई देगा। क्रेटा तीनों में सबसे पुरानी ऑफरिंग है, ऑल्दो क्रेटा का अपडेटेड वर्जन आने वाला है, लेकिन स्टिल इसमें जो फीचर्स हैं या फिर जो इसका सीटिंग है वो आपको अट्रैक्ट करती हैं। एक चीज़ बताना ज़रूरी है, अगर आप एवरेज साइज से थोड़े ज़्यादा हैं तो भी आप आसानी से इसके अंदर एकोमोडेट हो सकते हैं क्योंकि इसकी सीट्स तीनों में सबसे ज़्यादा बड़ी हैं। कंफर्टेबल सीट्स तो खैर तीनों की ही हैं, बाकी स्पेस भी आपको अंदर ठीक मिल रहा है। फीचर्स की बात भी करेंगे, फीचर्स के मुकाबले में तीनों में काफ़ी सारे फीचर्स आपको कॉमन मिल रहे हैं और कुछ फीचर्स हैं जो आपको स्पेसिफिक तीनों गाड़ियों में मिलते हैं। पहले बात करते हैं रेयर सीट्स की। हाईराइडर में अगर आप 3 एवरेज साइज एडल्ट्स हैं तो आसानी से बैठ सकते हैं। थोड़े अगर आप हेल्दी हैं, लार्जर बॉडी फ्रेम है तो आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी। 3 मीडियम साइज एडल्ट्स आसानी से बैठ सकते हैं। हालांकि हाईराइडर की रेयर सीट्स में आपको रिक्लाइन फंक्शनैलिटी मिलती है, लेकिन
6 फीट या फिर उससे ज्यादा लंबे लोगों के लिए हेडरूम थोड़ा सा टाइट हो सकता है। आपको तीनों ही पैसेंजर्स के लिए पिछली सीट पर इंडिविजुअल हेडरेस्ट मिलते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी रेयर पैसेंजर्स के लिए मिलती है। इनफैक्ट टोयोटा ने ट्विन रेयर एसी वेंट्स भी दिए हैं और साथ ही 2 यूएसबी पोर्ट्स दिए हैं, एक ए टाइप और दूसरा सी टाइप। स्कोडा कुशाक की बात की जाए तो यहाँ पर रेयर सीट सफिशिएंटली कॉन्टूर्ड है विद स्ट्रॉन्ग बॉल्स्टरिंग, जिसकी वजह से पैसेंजर्स कंफर्टेबल फील करते हैं। सीट्स में अग्रेसिव कॉन्टूरिंग होने की वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा अगर 2 से ज्यादा पैसेंजर्स पीछे बैठते हैं। अगर सीट्स की बात की जाए तो Hyundai Creta हैव द बेस्ट सीट्स। रेयर सीट्स की खासतौर से बात की जाए तो यहाँ पर काफी स्पेस है। सीट्स के डिजाइन और पोजीशनिंग ऐसी है कि 3 एडल्ट्स बहुत आसानी से कंफर्टेबली फिट हो सकते हैं। यानी अगर आप शॉफर ड्रिवन के तौर पर भी क्रेटा को चुनते हैं तो आप पीछे आसानी से बैठ सकेंगे। आपको पीछे इंडिविजुअल एसी वेंट्स मिलते हैं, यूएसबी पोर्ट्स मिलते हैं। हेडरेट्स में भी कुशनिंग ठीक है, लेकिन 2 ही हेडरेट्स यहाँ पर मौजूद है। मिडिल पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं है, जो कि आपको हाई राइडर में मिलता है। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो तीनों ही गाड़ियों में कॉमन क्या है पहले वो बता देते हैं। आपको मिलती है कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद रेयर एसी वेंट्स, ऑटो हेडलाइट्स, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, साथ ही वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, क्रूज कंट्रोल, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक आपको तीनों ही गाड़ियों में मिलता है। तो तीनों ही एसयूवीज में सभी प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि हर एसयूवी की अपनी एक अलग खासियत है। जैसे टोयोटा हाईराइडर में आपको हेड्स अप डिस्प्ले और 360 डिग्री कैमरा मिलता है। ये दोनों ही फीचर सेगमेंट एक्सक्लूसिव है। वहीं बात करें स्कोडा कुशाक की तो इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स और कूल ग्लव बॉक्स मिलता है, जो कि टोयोटा हाईराइडर में मौजूद नहीं है। क्रेटा की खासियत है कि इसमें आपको तीनों के मुकाबले सबसे बड़ी टच स्क्रीन मिलती है 10.25 इंच की, और ये इकलौती गाड़ी है तीनों में ही जिसमें पावर ड्राइवर सीट्स, रेयर सनशेड्स, ड्राइव और ट्रैक्शन मोड मिलते हैं। फाइनली अब बात करते हैं बूट स्पेस की। तो तीनों में ही आपको मैक्सिमम बूट स्पेस क्रेटा में मिलता है, क्योंकि इसकी बूट कैपेसिटी 433 लीटर्स की है। तीनों ही एसयूवीज में क्रेटा वो एसयूवी है जिसमें मोस्ट नंबर ऑफ इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस आपको मिलते हैं। इनफैक्ट Hyundai क्रेटा में आपको डीजल पावर ट्रेन का भी ऑप्शन मिल रहा है, जो कि कुशाक और हाईराइडर में मौजूद नहीं है। तीनों ही गाड़ियों में हमने क्रेटा के टर्बो इंजन को चुना, वहीं कुशाक के भी टर्बो इंजन को हमने पिक किया, और टोयोटा के लिए हमने चुना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट को। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी की। तो आपको स्कोडा कुशाक सबसे ज्यादा सेफेस्ट कार नजर आएगी, क्योंकि इसके पास है ग्लोबल एनकैप की 5 स्टार रेटिंग। क्रेटा के जो टेस्ट हुए थे उसमें इसको 3 स्टार रेटिंग मिली थी, और हाईराइडर के अभी तक जो रेटिंग है, जो टेस्ट है, वो हुआ नहीं है। ऑल्दो तीनों ही गाड़ियों में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, एबीएस विद ईबीडी मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज आपको तीनों ही गाड़ियों में मिलते हैं। बात करते हैं पावर ट्रेन्स की। हाईराइडर में 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड इंजन मिलता है, जो 103 पीएस की पावर देता है और 137 एनएम का टॉर्क। वहीं 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में 116 पीएस की पावर और 122 एनएम का टॉर्क मिलता है। गियरबॉक्स चॉइसेस के हिसाब से हाईराइडर में 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक और ईसीवीटी गियरबॉक्स मिलता है। कुशाक में 1 लीटर टर्बो पेट्रोल 115 पीएस की पावर और 178 एनएम का टॉर्क लैंड करता है। वहीं दूसरा इंजन है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल, ये 150 पीएस की पावर और 250 एनएम का टॉर्क देता है। गियरबॉक्स चॉइसेस के हिसाब से 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 7 स्पीड डीसीटी चॉइस मिलती है कुशाक में। बात करें क्रेटा की तो इसमें 3 इंजन चॉइसेस मिलती हैं। 1.5 लीटर पेट्रोल जो 115 पीएस की पावर देता है, 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल जो 140 पीएस की पावर देता है और 1.5 लीटर डीजल जिसमें 115 पीएस की पावर मिलती है। गियरबॉक्स चॉइसेस भी काफी है क्रेटा में, इसमें 6 स्पीड सीवीटी, 7 स्पीड डीसीटी, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है। पहले बात क्रेटा की तो इसका डीजल पावर ट्रेन इजी टू ड्राइव है और इसमें आपको काफी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। वहीं जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो सिटी के लिए वेल सूटेड है। ओकेजन हाईवे ड्राइव्स के लिए भी नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन काम चला देगा। लेकिन अगर आपको पंची इंजन चाहिए तो आपको टर्बो पेट्रोल पावर ट्रेन चुननी चाहिए। स्कोडा कार्स हमेशा से ही अपने पंची और एक्साइटिंग इंजन्स के लिए जानी जाती है और इसीलिए एंथुसियास्ट के लिए स्कोडा कार्स काफी एक्साइटमेंट ऑफर करती हैं।
वहीं स्कोडा के लार्जर 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की बात करें तो ये उन लोगों को सूट करता है जिनको स्मूदर, मोर रेस्पॉन्सिव और रिफाइंड ड्राइव चाहिए। टोयोटा हाईराइडर में जो माइल्ड हाइब्रिड यूनिट है वो सिटी पर्पस के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर आपको हाईवे ट्रिप्स करनी है, ज्यादा लगेज आपके पास है, तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको हायर फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, परफॉर्मेंस भी बेटर चाहिए, तो आप इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कीमत भी ज्यादा चुकानी होगी। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में 20 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आप इससे ऑफर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर एक्सेलरेशन ऑफर जरूर करता है, लेकिन हाईवेज पर आप उतना पंच हाईराइडर में फील नहीं करेंगे। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो क्रेटा तीनों में सबसे पुराना मॉडल है। इसके प्लस पॉइंट है इसमें नंबर ऑफ पावर ट्रेन चॉइसेस, साथ ही जनरस इन केबिन स्पेस और गुड राइड क्वालिटी। थोड़ा बूट ज्यादा होता, इंटीरियर क्वालिटी बेटर होती तो Hyundai क्रेटा एक ऑलराउंडर साबित हो सकता था। लेकिन अगर आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में हाई फ्यूल एफिशिएंसी वाली गाड़ी चाहिए जिसमें प्रीमियम केबिन में मिले और डिसेंट फीचर लिस्ट मिले, तो आपके लिए टोयोटा हाईराइडर बेस्ट है। और लास्टली स्कोडा मोस्ट हैंडसम लुकिंग एसयूवी तीनों में नजर आती है। इसमें भले ही फीचर लिस्ट Hyundai और टोयोटा के मुकाबले कम हो, साइज उसका उन दोनों के जितना ना हो, लेकिन इसमें जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो तीनों में बेस्ट है। ये सभी एसयूवीज अच्छी सेल्स नंबर्स रिपोर्ट कर रही हैं, लेकिन आपके लिए कौन सी बेस्ट है, आपकी प्रायोरिटीज के लिए कौन सी बेहतर रहेगी, ये आपको तय करना है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे एस्टन मार्टिन की लग्जरी स्पोर्ट्स कार DB12 का रिव्यू। के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। एस्टन मार्टिन ने अपनी नई गाड़ी DB12 को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है, लेकिन सवाल वही कि आखिरकार इस सुपर स्पोर्ट्स कार में क्या खास है और इतनी महंगी गाड़ी होने के बावजूद भी इसके दीवानों की लिस्ट इतनी लंबी क्यों है। ये सब बातें जानने के लिए देखिए ये स्टोरी। ये है वो गाड़ी जिसे लोग जेम्स बॉन्ड कार के नाम पर जानते हैं, और ये ब्रांड अब इंडियन मार्केट में बिगर शेयर अचीव करना चाहती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं एस्टन मार्टिन की, जो कि ब्रिटिश स्पोर्ट्स कार मेकर है, जिसने पिछले साल इंडियन मार्केट्स में 6400 यूनिट्स बेची थी और अब कंपनी रिटेल हो या फिर मॉडल लाइनअप हो, अपनी प्रेजेंस एनहांस करना चाहती है। इतना ही नहीं, कंपनी आगे इलेक्ट्रिक कार भी लेकर आएगी जिसे 2025 में इंडियन मार्केट्स में लॉन्च करेगी। फिलहाल एस्टन मार्टिन भारत में 2 गाड़ियां बेचती है। एक तरफ है DBX 550 जिसकी कीमत 4.5 करोड़ है और दूसरी है DBX 707 जिसकी कीमत 4.9 करोड़ है। और अब फाइनली कंपनी एक नए प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने शोकेस की अपनी लेटेस्ट ग्रैंड टूरर DB12। DB12 एक अल्ट्रा लग्जरी हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार है और ये DB11 की सक्सेसर है जिसकी कीमत 4.59 करोड़ है। शुरुआत करेंगे डिजाइन की तो DB12 अपने प्रेडेसेसर का इवोल्यूशन ही लगती है। ये कूपे है जिसमें नए सेट्स ऑफ हेडलाइट्स मिलते हैं, फ्रंट फेस को रीवर्क किया गया है और अब इसमें एस्टन मार्टिन की लार्जर वर्जन सिग्नेचर ग्रिल मिलती है। ओवरऑल डिजाइन बाकी एस्टन मार्टिन कार्स जैसा ही है, जिसमें वाइडर फ्रंट है और रेयर ट्रैक्स हैं। ग्रिल काफी लार्जर है, नोज काफी अग्रेसिव है और अब इसमें आपको नए स्वेप्ट बैक हेडलैम्प्स मिलते हैं जो कि ब्रांड के नए LED DRL सिग्नेचर्स को भी शोकेस करते हैं। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो अब ये पहले के मुकाबले ज्यादा अग्रेसिव है। इसमें आपको ह्यूज एयर वेंट भी मिलते हैं जो कि फ्रंट व्हील आर्क से इमर्ज कर रहे हैं। फ्रंट और रेयर ट्रैक्स मीनवाइल आप देखेंगे तो ये पहले के मुकाबले स्लाइटली वाइडन्ड हैं बाय 6 मिलीमीटर एंड 22 मिलीमीटर। इंटीरियर्स को देखते हैं। अब DB12 के इंटीरियर्स को रिवैम्प किया गया है पूरी तरीके से, फिर चाहे वो डिजाइन हो या फिर फीचर्स हो। DB12 में आपको नया 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसे इन हाउस डेवलप किया गया है। इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, कनेक्टिविटी फीचर्स विद OTA और दूसरे सब्सक्रिप्शन फंक्शंस मिलते हैं। दूसरे हाइलाइट्स के तौर पे इसमें 11 स्पीकर साउंड सिस्टम है, साथ ही फिजिकल टच बटन्स भी मौजूद हैं, खास तौर से सेंटर कंसोल में। नो डाउट एस्टन मार्टिन है तो हायर क्वालिटी मटेरियल्स गाड़ी के चारों तरफ आपको इसमें मिलते हैं, लेकिन काफी सारे कस्टमाइजेशन पैकेज भी कंपनी इस गाड़ी के साथ ऑफर कर रही है। पहले की तरह ये 2 डोर गाड़ी है, लेकिन इसमें आपको रेयर सीट्स भी मिलती हैं।
अब बात करते हैं इसकी पावर और परफॉर्मेंस की। तो DB12 में AMG सोज 4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज V8 इंजन है जो 671 bhp की पावर और 800 Nm का टॉर्क लैंड करता है। यानी अगर आप पावर फिगर्स को देखेंगे तो अपने प्रेडेसेसर यानी DB11 के मुकाबले इसमें 34% ज्यादा पावर मिलती है। इस इंजन को पेयर किया गया है 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। एस्टन मार्टिन का कहना है कि DB12 0 to 100 km/h की स्पीड महज 3.5 सेकंड्स में हासिल कर लेती है और इसकी टॉप स्पीड 325 km/h की है। DB12 में आपको प्रेडेसेसर के चेसिस और मैकेनिकल्स के मुकाबले अपडेटेड वर्जन्स मिलते हैं। नई एस्टन मार्टिन DB12 में नया प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके मुताबिक लॉन्ग डिस्टेंस अपील तो एनहांस होती है, लेकिन जो कॉर्नर एबिलिटीज हैं वो भी अब पहली स्पोर्ट्स कार के मुकाबले ज्यादा बेटर हैं। इसमें नया ESC सिस्टम है जो कि रेस्पॉन्सिवनेस को और साथ ही स्पीड्स पर भी ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। एस्टन मार्टिन का इंडियन मार्केट्स में एक डीलर है जिसके थ्रू कंपनी अपनी गाड़ियां बेचती है। नई दिल्ली में मौजूद सिलेक्ट कार्स के थ्रू इस गाड़ियों की बुकिंग होगी और 6 से 7 महीने में डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल कंपनी इन्हें यूनाइटेड किंगडम में प्रोड्यूस करके यहां पर इंपोर्ट करेगी। कंपनी इसे इसी महीने के एंड में लॉन्च करेगी और इसका मुकाबला फरारी रोमा से होता है जिसकी कीमत 4.25 करोड़ है और साथ ही बेंटले कॉन्टिनेंटल GT से जिसकी कीमत लगभग 3.25 करोड़ है। टायर रोटेशन के साथ साथ व्हील अलाइनमेंट करवाना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं, क्यों करवाना चाहिए, ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें। कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है, इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे 150 सीसी सेगमेंट में हीरो एक्सट्रीम लेनी चाहिए या फिर नहीं। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी स्वागत है आपका। जो पहला सवाल है वो विशाल कुमार ने भेजा है। ये 160 सीसी सेगमेंट में एक बाइक लेना चाहते हैं, 1.5 लाख रुपए इनका बजट है। हीरो एक्सट्रीम इनको बेहतर लग रही है, जानना चाहते हैं इस बाइक को खरीदें या कुछ और ऑप्शंस के साथ जाएं। हाँ जी विशाल जी, डेफिनेटली लेनी चाहिए। ये अब फिर अपने नए अवतार में आई है, स्मार्टर, मोर टेक्निकली क्वालिफाइड एंड 1.6 सीसी इंजन के साथ 16.9 bhp निकालती है। एंड इसका स्टेबिलिटी के लिए एंड कंफर्ट के लिए अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क भी लगा दिया, जो एक नई टेक्नोलॉजी अब इन्होंने फिर से इनकॉर्पोरेट की। हालांकि ये नई नहीं है, आज से कोई 55-50 साल पहले राजदूत ने ये निकाली थी, अब फिर से ये वापस नई इवॉल्व होके आती जा रही है। और 44 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। 1.27 लाख से शुरू होती है और 1.36 लाख तक जाती है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता ही है हीरो की आफ्टर सेल सर्विस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर्स, तो आपको पैन इंडिया कहीं गली गली में भी सब सामान मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। ड्राइव सेफ। नमस्कार।